Yes. Good morning, students. You are welcome to all in your physics class. Dear students, in previous video I have sent you a link of previous classes और उस क्लास में मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको वीडियो सेंड किया है। पुराने वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि जो बोर्ड है और बोर्ड हमसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जो क्वेश्चन बनाकर हमें पूछता है वो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। देखो, अब जो वीडियो आपके पास आएंगे वो बोर्ड रिलेटेड आएंगे। आप कोई भी पुरानी बुक्स उठा के देख लें जिसमें क्वेश्चन बैंक हो, उस क्वेश्चन बैंक में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे पुराने बोर्ड के, उन्हें आपको करना है। तो चैप्टर नंबर 5 में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बार बार, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप अपने पुराने नोट से या स्कूल की साइट पर पढ़ा है उस नोट से, या फिर आपको जो पुराने वीडियो भेज रखे हैं उस नोट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बताता हूं। टॉपिक है द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हमने जो वीडियो पढ़ा है, वीडियो जो आपके पास भेज रखा है, उसमें कुछ इस तरह के टर्म्स हमारे पास हैं। ये हमने अर्थ को कंसिडर किया और अर्थ के साथ ये हमारा ये नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ कहेंगे इसको। इसे इक्वेटर लगा दिया मैंने यहां से, ये इक्वेटर लगा दिया। ठीक, इसे कहा मैंने जियोग्राफिकल नॉर्थ। इसे कहा बेटा जियोग्राफिकल साउथ। इसे जियोग्राफिकल साउथ, ये जियोग्राफिकल इक्वेटर कहते हैं इसे, जियोग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, पूरा। हालांकि इसको ऐसे लिखना चाहो तो ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल और अर्थ बार मैग्नेटिज्म दोनों के रेस्पेक्ट में, दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर रखा जाए और दोनों से फील्ड लाइन ड्रॉ किए जाएं तो दोनों के फील्ड लाइंस एग्जैक्टली मैच नहीं करते। मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूं। चलिए, तो देखिए करना क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो जो ज्योग्राफिकल की मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेशनल एक्सिस कहें, वो रोटेशनल एक्सिस कैसे होगी, ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफिकली बात करो तो देखो, ज्योग्राफिकली मैंने ये अर्थ का ये ले लिया है, ये ज्योग्राफिकल आ गया। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर ले लेता हूं। ज्योग्राफिकल इक्वेटर ऐसे ले लीजिए, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर। फॉर एग्जांपल जैसे वाटरमेलन ले लें, और वाटरमेलन को हमने एक बार तो वर्टिकली कट किया, तो वर्टिकली कट में इस तरह की एक डिस्क बनेगी, शेप बनेगी, वो तो आ गई ये। ठीक, और दूसरा क्या है, मैंने क्या, हॉरिजॉन्टल इक्वेटर की एक्सिस, जैसे हॉरिजॉन्टली जो सेंटर से बीच से कट कर दिया वाटरमेलन को। ठीक है, आधे आधे पार्ट दो तरफ बन गए। ठीक है,
अब बात करता हूं मैं कि जो अर्थ मैग्नेटिज्म है उसके रेस्पेक्ट में अगर किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो होता यह है, जो आपको पहले बता रखा है, कि हमेशा बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में स्टे करता है, बार मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल में अट्रैक्ट करता है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल में स्टे करता है। ठीक है, ये फिक्स है। अब चलिए आगे, मैं बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो बार मैग्नेट कभी भी ज्योग्राफिकल फील्ड के साथ एग्जैक्ट मैच नहीं करता, पार्शियली डिफ्लेक्ट होता है, पार्शियली डिफ्लेक्ट होता है। तो हम ज्योग्राफिकल इक्वेटर, जहां से ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने एसएसटी में कि जहां से इक्वेटर लाइन पास आउट होती है, तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर के पास में अगर हम बार मैग्नेट को एक धागे से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर दें तो उसकी जो एक्सिस रोटेशन होगी, उसकी जो एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ अर्थ होगी, वो क्या होगी? देखो वो होगी, मैं अब बता देता हूं, ये ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे खींच देता हूं, ऐसे ये, ठीक है। और अब इसकी एक्सिस, इसे कहेंगे बेटा, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसे कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या? मैग्नेटिक नॉर्थ। ये लीजिए, इसे कहेंगे बेटा मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ। ठीक, ये मैग्नेटिक साउथ आ गया। तो जो नॉर्थ और साउथ एक्सिस है बार मैग्नेट का, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से पार्शियली डिफ्लेक्ट होता है। ऐसे डिफ्लेक्ट कितना एंगल होता है, ये मैंने कहा था कि जब हम अर्थ का इक्वेटर ज्योग्राफिकल जहां है, अगर वहां जाकर इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है, इसे 11.3 डिग्री, चाहे तो इधर बना लो बेटा और चाहे इधर बना लो, कहीं भी बना लीजिए। कितना बताया? 11.3, 11.3 11.3 डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, बाद में करेंगे। चलिए, अब मैं इसकी रोटेशन बना दूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी, 11.3 डिग्री से अलग होगी बस। ये देखिए, ठीक है। चलिए ऐसे इसमें आ जाओ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। तो इसकी इक्वेटर, जब ये ज्योग्राफिकल से 11 डिग्री पर डिफ्लेक्ट है, तो इसकी इक्वेटर भी जो इस तरह से इसके हॉरिजॉन्टल में आएगी, इक्वेटर तो परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर इसके होगी। तो कैसे बनाऊंगा उसको, मैं थोड़ा सा इक्वेटर को और बना लेता हूं, ज्योग्राफिकल की जगह कहेंगे इसको मैग्नेटिक इक्वेटर। ये मैग्नेटिक इक्वेटर आ गया, ये आ गया मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, इसे कहेंगे बेटा क्या? मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। इधर आ जाओ, इसे भी कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर।
ये मैग्नेटिक इक्वेटर आ गया, और मैग्नेटिक इक्वेटर अर्थ इक्वेटर के साथ ये भी कितने पर होगा, 11.3 डिग्री पर, 11.3 डिग्री पर। देखता हूं, देखो सामने से देख लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ये 11.3 डिग्री पर रहेगा। ठीक, तो देखे समझ गए होंगे अब आप इसको कि किस तरह से मैंने एक्सिस को बनाया है। तो ये जहां बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने पर जो डिफ्लेक्शन आया, जो बार मैग्नेट का डिफ्लेक्शन ये आया, या फिर इधर मैग्नेट का डिफ्लेक्शन ये आया, ठीक, इधर डिफ्लेक्शन के कारण जो भी कंडीशन चेंज होगी, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये अब इसमें जो वेरिएशन आते हैं इस तरह से, उन वेरिएशंस के बारे में हमेशा कुछ टॉपिक और कुछ कंटेंट्स हैं जिन्हें बोर्ड बार बार पूछता है। तो मैं उसी के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। हम आपको अब बार बार यही चीज देंगे, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहला आता है इसमें, और बात कर लूं मैं उसकी, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन। एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ डिक्लेरेशन कैसे होगा, जैसे मैं ये कहूं कि अब मेरे पास चलो ये है, चलो ये मेरा अर्थ ज्योग्राफिकल और इसके ऊपर ऐसे है, ये सामने दिख रहा है। तो जब दोनों को बराबर में रखा जाता है ऐसे, तो मैग्नेट पार्शियली ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल है, जो एंगल क्रिएट हुआ, जैसे ये 11.3, 11.3, 11.3, इसे एंगल ऑफ डिक्लेरेशन कहते हैं। इसे एंगल ऑफ डिक्लेरेशन कहते हैं। तो क्या कहेंगे, व्हेन, कैसे लिखोगे, मैग्नेट या बार मैग्नेट, मैग्नेट इज इन मेरिडियन, मेरिडियन, मेरिडियन पोजीशन कहते हैं कि जब बार मैग्नेट को एक धागे से बांधकर फ्री लटका दो। अब बार मैग्नेट फ्री लटकाने के बाद में अलोंग एक्स, अलोंग वाई, या अलोंग अदर, सॉरी, जिस कंडीशन में स्टे कर जाए उसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। ये तो रहा अपना जो अपना समझने का तरीका। बाकी टेक्निकली आपको बुक में अलग अलग क्या मिलता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, वो आप उससे देख लें, कोई दिक्कत। करिए आगे, व्हेन मैग्नेट, बार मैग्नेट इज इन मेरिडियन, ठीक है। तो क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ, ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक साउथ दोनों के बीच में, दोनों की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में, मैग्नेट, बार मैग्नेट इज इन मेरिडियन, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ज्योग्राफिकल पोल एक्सिस, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल पोल एक्सिस एंड मैग्नेटिक पोल एक्सिस। ज्योग्राफिकल पोल तो आ गया, ये मैग्नेटिक पोल आ गया, ये ज्योग्राफिकल पोल आ गया, ये मैग्नेटिक पोल आ गया, ये दोनों के बीच में द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल पोल एक्सिस एंड मैग्नेटिक पोल एक्सिस is called angle of declination, ठीक है, ठीक है। जो इस समय यहां कितना है, 11.3 डिग्री है। लेकिन ये तब है जब बार मैग्नेट को बिल्कुल जहां
पूरे वर्ल्ड में पूरी अर्थ को एक मानते हुए ज्योग्राफिकल इक्वेटर की बात करेंगे, वहां की बात। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो इंडिया की लोकेशन अलग है, यूएसए की अलग है, साउथ अफ्रीका की अलग है, केन्या अलग है, अदर कंट्रीज की अलग अलग है। तो मैंने क्या कहा, इट वेरी प्लेस टू प्लेस, इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, प्लेसेस टू प्लेसेस ये वेरी करता है, अलग अलग। ठीक है, चलिए फिर आगे और करता हूं आगे। देखिए, तो इंडिया में अगर बात कर लेते हैं, इन इंडिया, वैसे हालांकि आपको एनसीईआरटी में लिखा मिल जाएगा, इसकी जो इंडिया में पोजीशन है कभी कभी पूछ लेता है, इन इंडिया दिल्ली, बड़े शहर दो ये इंडिया में जो इसके अकॉर्डिंग है। दिल्ली में देखो इसकी पोजीशन है कितनी है, 0.11 ईस्ट, 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट, ये ज्योग्राफिकली मेजरमेंट है। मुंबई के लिए कितना है, मुंबई 0 डिग्री 58 मिनट्स, और ये साइड वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट, यस ये वेस्ट है। ठीक है, देखो 41 ईस्ट आ गया, 58 वेस्ट आ गया, क्लियर ना। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं कहीं। ये इंडिया में है, कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखना। बाकी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग चेंज होता है, तो इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। केवल एक डेफिनेशन जरूर पूछा, तो ये डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एक नंबर में तो ये डेफिनेशन है। इसी के साथ तो फिर एक और वर्ड है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप, यहां छोटा ही लिखूंगा आप, एंगल ऑफ डिप। कभी आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया हो, नहीं किया हो तो अब करके देखना, जहां आप घरों में हैं वहां ये करके देखना कि कंपास नीडल होती है, आजकल कैरी बैग्स में लगी हुई आती है, शायद कभी चेक करें आप, तो कंपास नीडल जो कैरी बैग्स में आती है, कंपास नीडल को जैसे आप चेक करेंगे तो कंपास नीडल की जो सुई होती है, नीडल होती है, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, वो ऐसे टिल्टेड, झुकी हुई होती है। ये जो झुका हुआ डायरेक्शन होता है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वो अर्थ के कारण ही वो यूज क्यों होती है। जो हमारे पास में समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनमें डायरेक्शन के लिए, क्योंकि जब 100-200 किलोमीटर समुद्र के एरिया में जहाज पहुंच जाता है तो किधर भी उसे कोई पता नहीं चलता कि जहाज कहां चल रहा है। तो वहां केवल और केवल वो निडल ही है जो उसको डायरेक्शन देती है, उसी से वो अपने एरिया को देखते हैं कि हमारा जहाज किस डायरेक्शन में जा रहा है और हमें किस डायरेक्शन में जाना था, ये चलता है। ठीक है, तो वो हमारे पास में या फिर एरोप्लेन्स वगैरह इनमें जाते हैं तो वो कैरी बैग्स में लगी हुई मिलती है कंपास नीडल। तो उसकी कंडीशन, जैसे ये तो बता ही दिया मैंने कि ये ऐसे होता है ऐसे, लेकिन इसमें भी अगर इसको अलग अलग करूं तो सीधा नहीं होता, मेरा हाथ दिख रहा होगा, ये थोड़ा ऐसे टेढ़ी होती है। ये तो हॉरिजॉन्टल अर्थ का आ गया प्लेन, ये ऐसे टेढ़ी रहती है। तो ये टेढ़ी रहने का कारण होता है कि जिस पॉइंट पर ये टेढ़ी है उस पॉइंट पर ज्योग्राफिकल फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ज्योग्राफिकल फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ इस तरफ से है। तो मतलब ऐसे कुछ कह दूं कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले ली, उसे मत समझना थोड़ी देर, या ये कह सकते हो नहीं ये उससे अलग है, मतलब उससे अलग ऐसे है कि इसमें नॉर्थ और साउथ को मैंने ज्योग्राफिकल ले रखा है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ को इससे अलग डायग्राम बना रहा हूं कि मान लो मैंने कहा इसको, इसी को कह दिया नॉर्थ और इसको कह दिया साउथ, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होना चाहिए,
लेकिन जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो फ्रीली सस्पेंशन में ये देखिए कुछ इस तरह से टर्न होकर नीचे रहते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। डिप, ये एंगल ऑफ डिप आ रखा है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है। कंपास नीडल पर जो फोर्स लगता है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का लगता है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। यहां लिख भी देता हूं इसे बेटा, ये ले लिया मैंने बी और ई लिख दिया, ये ऐसे, ठीक, ये इस तरह से। तो ये एंगल भी वेरी करता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी मैंने कौन सी दिया, नॉर्थ और साउथ की। भाई नॉर्थ डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, जहां मैं खड़ा हूं वहां से मेरा नॉर्थ ये है सामने, साउथ इधर है। तो अगर बार मैग्नेट को जैसे रखा जाए तो ऐसे टेढ़ा रहेगा, तो टेढ़ा जो रहता है वो किसके कारण, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण। दिस डिक्लिनेशन इज ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या, देखिए क्या लिखते हैं, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन मैग्नेटिक, डेफिनेशन लिख रहा हूं, मेरिडियन, इन मैग्नेटिक मेरिडियन द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल या वर्टिकल डिफ्लेक्शन with horizontal axis, horizontal axis of, अब यहां लिखना पड़ेगा बेटा, of bar magnet is called angle of dip, angle of dip, ये लीजिए, it varies कहां वेरी करेगा, 0 to 90, 0 to 90 करता है वेरी। और कहां 90 करेगा, कहां 0 करेगा, एट इक्वेटर, इक्वेटर पर कितना होगा, 0 डिग्री, एट पोल, पोल पर कितना होगा, 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है, इक्वेटर पर 0 डिग्री और पोल पर 90 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर पर 0 डिग्री और पोल पर 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इक्वेटर और पोल की दोनों कंडीशंस को हमने इससे लिया। तो दो टर्म पढ़े बेटा, बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आता है, एक तो ये, दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा सा डेफिनेशन, या पूछता है कि नॉर्थ पोल पर कितना होगा, पोल पर 90, इक्वेटर पर कितना होगा, 0। इक्वेटर पर बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, अर्थ मैग्नेटिक लगता ही नहीं है, पोल पर सबसे ज्यादा लगता है, कंपास नीडल बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे पोल पर, ठीक। फिर आता है तीसरा पॉइंट, नया 3 पॉइंट्स है, इसके 3 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स of Earth's magnetic field, horizontal components of Earth's magnetic field।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में। तो देखो बिल्कुल इसी से करना, जैसे मैंने कहा ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया और ये कह दिया मैंने कहा ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, कोई दिक्कत नहीं, इधर ले लो इधर ले लो, कोई दिक्कत या चलो हाँ ठीक है। ठीक, अब मान लीजिए कंपास नीडल है, कंपास नीडल इस पर इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रखा है, ऐसे है ये, तो ये एंगल आ गया, इसे तो कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप। ये कहां गया एंगल ऑफ डिप, इसे डेल्टा से लिखते हैं बेटा ये, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये डायरेक्शन आ गया, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। देखो भले ही कंपास नीडल और बार मैग्नेट इधर डिफ्लेक्ट है, लेकिन वो है किसके कारण, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन के कारण। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का अट्रैक्शन ये आ गया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। तो जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा तो उसके दो रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या, ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक इधर आएगा बेटा जिसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे क्या सब जानते हैं 12th में कि जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पर हो तो उसके दो रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स होंगे, जहां से एंगल पर है ये बेस कंपोनेंट कहते हैं और ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, तो देखो कैसे आएगा ये, मतलब इस टर्म को यहां भी शो किया जा सकता है, तो मैं यहां एक बार ऐसे ड्रॉ लाइन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल, इसे बी कह सकते हैं, इसे बी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास में ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस इक्वल टू देखो क्या आएगा, बी एच इक्वल टू आएगा बेटा बीई कॉस थीटा। एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस का होता है और वर्टिकल कंपोनेंट साइन का होता है। दूसरा आएगा वर्टिकल कंपोनेंट बी वी इक्वल टू बीई साइन थीटा, बीई साइन थीटा। ठीक, इसको दोनों को इक्वेशन नंबर बेटा इसको 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया, और दोनों इक्वेशन को एक बार कंपेयर कर लेता हूं, तो बीवी ओवर बीएच इक्वल टू बीई साइन थीटा ओवर बीई कॉस थीटा, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये बीई से बीई कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा, क्लियर, टेन थीटा, और बीवी ओवर बीएच, ये लिखिए बीवी ओवर बीएच, एक टर्म ये आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो टर्म ये आ गए, दोनों इक्वेशन पूछी जाती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बी sin थीटा, या इसके ले ले तो क्या आएगा BV इक्वल टू BH tan थीटा और BH इक्वल टू BV ओवर tan थीटा। ये ठीक, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा तीनों टर्म से बेटा चाहो तो एक अच्छा सा आप इसका स्क्रीनशॉट अपने इस पर ले सकते हो
और नहीं है तो पूरा वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ, इसे पूरे को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, मैं अभी 1 मिनट में इसको दोबारा से देखता हूँ। यस स्टूडेंट, तो चलिए देखिए 3 कंटेंट दिए मैंने वीडियो में और तीनों कंटेंट में बोर्ड के 3 क्वेश्चंस अपने साथ इसमें से पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने कल लिंक भेज दिया था आपके पास में। पहला आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इंडिया में कितना है वो मैंने दोनों वैल्यू लिख रखे हैं, 0 डिग्री 41 मिनट, 0 डिग्री 58 मिनट। ये दोनों मेजर सिटी है जो इंडिया के, उनका ही है साइंटिफिकली। ठीक है, उसके बाद आ गया एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप में मोस्टली क्वेश्चंस, एक तो डेफिनेशन के बाद में उस क्वेश्चंस का वो पार्ट आ जाता है बाद में, जो पार्ट हमारे पास में कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सॉरी डिप वेरी कहां पर होता है, एट द वेरी 0 to 90, एट इक्वेटर 0 डिग्री, एट पोल 90 डिग्री। मेजर क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो आप क्वेश्चन बैंक का लेना, क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस को देखेंगे ना हर दूसरे तीसरे साल सेम क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो हमने ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप पढ़े हैं, इसके अलावा भी एक छोटा सा कंटेंट है जो मैंने तीसरे टर्म में लिखा हुआ है कि यार किसी भी बार मैग्नेटिक या कंपास नीडल को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो उसका जो डायरेक्शन इंडिकेट होगा, डायरेक्शन फॉलो होगा, वो डायरेक्शन उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल एंगल से जितना एंगल डेविएटेड होगा नीचे, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप। और एंगल ऑफ डिप ये वेरी करेगा 0 to 90 के बीच में, तो वो डिप करेगा क्यों? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा कि किस डायरेक्शन में है या हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है। तो मैंने ये ले रखा है B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, E फॉर अर्थ, BE अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और जब कोई भी वेक्टर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर होता है, देन देयर आर 2 रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos का होगा, वर्टिकल कंपोनेंट sin का होगा। मैंने दोनों कंपोनेंट लिख रखे हैं BH BB। ध्यान रखना है इसमें से ये एक आ जाते नंबर के कंटेंट है, इन्हें भी याद रखना है, फिर ये याद रखना है, फिर ये याद रखना है। ये पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की है। तो 5th चैप्टर में जो मैंने इससे पहले 3 दिन जो क्लास आपके पास वीडियो भेजे हैं, पढ़ना वो सारा है, लेकिन जो बोर्ड पैटर्न का पूरा काम है वो बोर्ड पैटर्न आपका पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। बड़ी अच्छी तरह से इसको कर लेना। आज मैं इसको आपके पास में पीडीएफ भी भेज दूंगा इसका, और वीडियो आपके पास में है ही है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्लास ओवर करते हैं और अगले लेक्चर में जो इसका अल्टरनेटिव पार्ट है, यानी जो चैप्टर है ये हमारा 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स में 1 2 3 3 तो ये हो गए, फिर 3 और कौन से बचे? तो अगला कंटेंट आएगा जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, और वो है हमारा बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स का। उसमें वो 3 नंबर का है, लेकिन या तो उसमें से 3 नंबर का आता है तो ये और में आ जाता है, या ये में ना गया तो वो और में आ गया, या फिर दोनों में से कोई एक आ जाता है, या फिर 1 नंबर का उसमें से 2 का इसमें से, या 1 का इसमें से 2 का उसमें से। तो एक अगला वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसका ध्यान रखें, और एक ये ध्यान रखें मैं सामने से हट जाता हूं और आपको थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।